हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जो कि AW क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस में, जो कि चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो विद्युत होता है वो क्या होता है, विद्युत कैसे हम पता कर सकते हैं, विद्युत किस चीज़ में किस पदार्थ में है। विद्युत तो वैसे तो सभी पदार्थ में उनका आवेश होता है, तो सबसे पहले जो विद्युत होता है उनके बारे में जान लेते हैं। विद्युत ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। जो विद्युत होता है, जो विद्युत है, एक मिनट, जो विद्युत होता है वो एक प्रकार का चालक होता है। जितने भी विद्युत होते हैं वो क्या होते हैं, चालक होते हैं। अब चालक का मतलब कि कहने का क्या तात्पर्य बेटा, जिनकी लिखेंगे जिस चालक में आवेशों का प्रवाह होता हो, जिस चालक में आवेशों का प्रवाह होता हो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, विद्युत कहेंगे। तो समझ में आ रही है ना। तो क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। अब सबसे पहले विद्युत हमने बता दिया। अब वहां एक शब्द आ गया, आवेश। आवेश क्या होता है, ठीक। अब यही आवेश और विद्युत दो चीज समझना हमको है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा एक प्रकार का जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक देखेंगे तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो होता है इसे समझना है। ये एक प्रकार का हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे कहते हैं क्या, चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश, ठीक है। क्या, विद्युत आवेश। ये विद्युत आवेश ध्यान से सुनिए, कोई भी पदार्थ होगा अगर वह स्थिर है, क्या है, स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर मतलब एक स्थान पर बैठा हो या स्थित हो, ठीक है। स्थिर हो वह मतलब एक स्थान पर टिका हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वह हमारा आवेश कहलाएगा। जैसे ये मार्कर है बेटा, ये मार्कर जो होता है अगर इसको हम ऐसे रख दें, ये स्थिर है ना, स्थिर है, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का ये विद्युत आवेश होगा। क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। अभी हमने बताया। और इसमें देखो एक प्रकार का क्या हुआ, इसमें एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा है सिर्फ। तो वहां लिखेंगे क्या, तो एक प्रकार का जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वह विद्युत आवेश होता है, वह स्थिर होता है। स्थिर के साथ साथ उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। याद रखिएगा, क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। दूसरी बात, अब विद्युत ऊर्जा, चलिए ठीक है, विद्युत ऊर्जा हो गया, समझ में आ गया। जो आवेश जो होता है उसमें विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। दूसरा, जो हमारा विद्युत सिर्फ होता है, जो चालक होता है, उसमें क्या, एक प्रकार का उसमें क्या होता होगा, तो उसमें जो विद्युत है हमारा, जो विद्युत है, विद्युत में क्या होता होगा, ठीक है, विद्युत में क्या होता है, तो विद्युत में कह रहा है तो विद्युत स्थिर नहीं होता है, वो क्या होता है, चालक, मतलब एक प्रकार का चलता रहता है। क्या, वह चलता रहता है। जो विद्युत होता है वो चलता रहता है। अब चलने का तात्पर्य उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो उसमें कौन सी पाई जाती है, उसमें विद्युत क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्लस चुंबकीय ऊर्जा की ऊर्जा। ये उसमें क्या होते हैं, उसमें दो ऊर्जा प्राप्त होते हैं, जिससे ये दोनों ऊर्जा जब मिलते हैं आपस में, तब एक प्रकार का, जब ये आवेश और जो है ये दोनों ऊर्जा जब आपस में होते हैं तो निरंतर क्या होता है, चलता रहता है बेटा। तो यही हमारा, इतनी बात हमको समझना है कि स्थिर क्या होता है, स्थिर अगर कोई चीज, कोई वस्तु रहता है तो उसका सिर्फ आवेश होगा, मतलब एक प्रकार का ऊर्जा क्या होगा, विद्युत ऊर्जा होगा। अगर वह गतिशील है, गतिशील का मतलब क्या है, वह एक प्रकार की उनकी धाराएं। अब धाराएं
सर एक धाराएं क्या हो गई? अब धाराएं का मतलब क्या होता है? जैसे हम क्या हुआ, हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारी एक प्रकार की, जैसे हम क्या साइंस पढ़ा रहे हैं, हमारी एक धाराएं हैं ना, तो यही चीज एक कोनो चीज होता ना, तो कोई चीज होता तो ये एकदम पूरा एकदम धाराशाही जिसको कहते हैं। अरे इंग्लिश में बहुत मास्टर है, एकदम जब चालू हो जाता है तो एकदम जान लीजिए शब्दों का बौछार कर देता है, ठीक है। या हिंदी का वो एकदम जान लीजिए वो है, तो वही चीज है, इसमें एक प्रकार का धारा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो धारा। अब इसको जो है आप विस्तार से समझते हैं, समझ में आया आप सभी को? चलिए अब विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत आवेश। अब यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो कहा गया किसी भी पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत, अभी हमने बताया ना विद्युत, दो शब्द याद रखना, विद्युत तथा चुंबकीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्या होते हैं? प्रभाव उत्पन्न करते हैं या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आ गया? इस यहां लिखेंगे, इसके आगे लिख लो बेटा, इसे क्यू से, क्या क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है? इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात और समझना है, इसका एसआई मात्रक, ध्यान से सुनिएगा, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मतलब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक इसका एसआई मात्रक क्या लिख दिए जी? एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? कूलाम, या इसमें आपको दो है, आवेश में दो चीज याद रखना है, दो मात्रक होते हैं, कभी काल पूछ लेता है जो है, तो उसका दूसरा जो होता है वो आप लोग को लर्न कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो हो जाएगा एम्पियर, यहां लिख लीजिएगा यहां, ठीक है। एम्पियर लिखिएगा, एम्पियर डैश सेकेंड, ठीक है। एम्पियर डैश सेकेंड ये किसका मात्रक है? तो ये दोनों जो है विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अभी बताएंगे आगे, अभी इसके आगे बताएंगे बेटा ये किसका मात्रक होता है। तो ये जो होता है हमारा, ये किसका मात्रक होता है? ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ये दो याद रखिएगा। अब इसका जो है फार्मूला लिख लो बेटा, फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला है वो कैसे निकाला जाएगा? तो जो फर्स्ट फार्मूला है लिखोगे Q बराबर एन ई, ठीक है, Q बराबर एन ई। अब यहाँ यन का मतलब होता है, जो यन होता है वो किससे प्रदर्शित किया जाता है? ये क्या है? तो इसके बारे में लिख लो। यन जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
और दूसरा जो होता है ई मतलब होता है, जो ई होता है बेटा वह होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये भी लिख लो। कोई पूछ लिया इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है तो आप बताइएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6×10⁻⁻19 जो है कूलाम। सी जो होता है ये सी से दर्शाया जाता है, ये जो कूलाम होता है वो सी से दर्शाया जाता है, और एम्पियर को ए से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कूलाम जो होता है वो सी से जो है प्रदर्शित करते हैं, और एम्पियर जो होता है बेटा उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। और यहीं पर लिख लेना, ये जो होता है बेटा ये हमारा धनायन होता है। क्या होता है? धनायन है, ऋणायन होता है। क्या होता है? ऋणायन होता है। तो यहाँ लिखेंगे ऋणावेश या ऋणावेश लिख देना। ठीक है, ये मतलब ये ऋणायन होता है। ये इसके आगे जो चार्ज लगेगा वो माइनस का लगता है, लेकिन इसे लगाना नहीं है। अगर कोई पूछे ये जो होता है कौन सा आवेश होता है तो ऋणायन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋणायन आवेश होता है। बेटा यहाँ मैं बराबर इक्वल लगाया हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा। अब इसमें दूसरा चीज आपको क्या जानकारी रखना है, अगर कहीं पर दे दिया गया एक कूलाम में बहुविकल्पी में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपको जो है एग्जाम देना है 2023 जो आज चल रहा है बेटा। तो आपको जो एक कूलाम बराबर लिख लो बेटा, एक कूलाम बराबर होता है, लिखो 6×10⁻18। 6×10 क्या होता है? 18 कूलाम होता है। ठीक है, एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है या उपस्थित होते हैं? तो 6×10⁻18 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो क्या बताओगे? 6×10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उपस्थित होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर हमने बताया इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप नोट में लिख लीजिए, नोट बनाकर लिख लीजिए, नीचे नोट लिख कर उसके बाद लिख सकते हैं। लिखिए इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोटॉन होता है उसका कितना जो होता है वो आवेश होता है। तो लिखोगे प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का जो आवेश होता है बेटा वो लिखिएगा जो है 1.6×10⁻⁻19। ठीक है, ये जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना हमारा प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने प्रोटॉन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? उतने कूलाम होता है। लेकिन ये ऋणावेशी होता है, ये क्या होता है? धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश। लिख लीजिएगा, धनावेश। ठीक है, क्या होता है? धनावेश होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, चलिए देखिए आगे देखते हैं। अब इसे मिटा दे रहा हूं। अब इसके आगे देखेंगे ये क्या होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। जो विद्युत आवेश होता है वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो लिख लीजिएगा, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे लिखते हैं, उसे धनावेश कहते हैं। जो पहला होता है बेटा फर्स्ट वाला, उसे हम कहते हैं धनावेश।
धनावेश को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉजिटिव। क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज। क्या? पॉजिटिव चार्ज। धनावेश को हम क्या कहेंगे बेटा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनो, धनावेश, अब धनावेश की जो है परिभाषा लिख सकते हो आप लोग। हाँ, परिभाषा लिख लो बेटा फटाफट। जब कोई पदार्थ, लिख दें, चलिए ठीक है। जब कोई, लिखोगे, जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे, क्या कर दे? त्याग करता हो, जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे? त्याग करता हो। त्याग मतलब किसी को उधार देता हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? वह हमारा धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। तो अपने, अब ध्यान से सुनिएगा, अब धनावेश का जैसे अगर आपको कहीं पर लगाना है तो धनावेश मतलब यही, ठीक है, पॉजिटिव तो यही होता है ना, लेकिन इसको कुछ नाम है, इसका कुछ नाम है। अब कहो सर ये तो प्लस लिखा गया, हाँ तो प्लस भी कह सकते हो, लेकिन साइंस में जब फिजिक्स में बेटा कहोगे तो इसको हम कहते हैं कैथोड नहीं, एनोड कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। प्लस को क्या कहेंगे? एनोड। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। प्लस को क्या कहते हैं बेटा? एनोड कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद आ जाओ बेटा, उसके बाद इतनी चीज समझ में आ गई। हाँ, धनावेश, जो धनावेश होता है ये आप लोग को कैसे समझाऊं? देखिए अच्छे से, एक उदाहरण, सिंपल उदाहरण। जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, इसको किसी को उधार दे दिया, किसी को ये 2 पेन, मतलब एक पेन हमने रख लिया, एक का काम है, एक का भी काम नहीं है, ये हमने किसी को दे दिया, उसको काम था वो ले गया। अब ये किसी ना किसी दिन वो हमको देगा कि नहीं देगा? अब मैं दे रहा हूं, हो सकता है ये क्या लिखकर इसकी स्याही खत्म हो जाए ना, इसकी जो इंक है बेटा वो खत्म हो जाए, और उसके बाद वो जब वो खत्म होगा तो वो कहेगा अरे सर का पेन तो ले गए थे और उसके बाद उनका पेन अभी दिए नहीं, तो जब इसमें खत्म हो गया तो यही दे नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? वो नया पेन ले आकर, मतलब नया मार्कर ले आकर हमको दे देगा। तो ये क्या बताओ, अब वो ले आकर नया मार्कर दिया तो हम धनावेश हो गए कि नहीं? हमको फिर दिया ना। और देने वाला क्या होता है? तो जिसके पास अधिक होता तो वही दे सकता है ना। और लेने वाला क्या होता है? जिसको थोड़ा बहुत कम हो वही कहेगा अरे जितना मिल जाए उतना ले ले, जितना मिल जाए उतना मिल जाए। तो वही चीज होता है। तो इसमें आपको ऋणावेश और धनावेश यही चीज था। आज जो है हमारा जो फर्स्ट, आज ये इस चैप्टर पर फर्स्ट और जो हमारा पहला वीडियो है, ठीक, फर्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके बारे में हमने जो एकदम मान के चलिए एकदम हल्के हल्के कदमों से मैं चलूँगा और आपको अच्छे से लर्न भी होता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो सबसे पहले अब ये धनावेश अगर आप लोग लिख लिए हैं तो इसे मिटा दूं। ओके बेटा, इरेज कर दे रहा हूं। अब दूसरा हेडिंग डाल लो बेटा, ऋणावेश। ऋणावेश क्या होता है? ऋणावेश दूसरा जो होगा वह क्या होगा बेटा? ऋणावेश। ऋणावेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये वी है बेटा, वी, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या होता है? निगेटिव चार्ज। अब वहां पर वो क्या किसी को दे रहा था, बस लेने वाला क्या हो जाएगा? ऋणावेश। और देने वाला क्या होगा? धनावेश। बस 2 ही चीज, 2 शब्द याद रखना, पूरा एकदम हिस्ट्री पता हो जाएगा। 2 शब्द क्या?
लेने वाला देने वाला, ठीक है, लेने वाला देने वाला, सॉरी बेटा, ठीक है, लेने वाला क्या, अब उसको लिख लेते हैं। ये क्या होता है, ये ऋणायन, ऋणायन का मतलब क्या होता है, लेने वाला। अब जैसे मान लेते हैं हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतनी समय मान लेते हैं कि हमने क्या स्कूल में, एक स्कूल में पढ़ रहा था, अब पढ़ा, हमारे पास कितना रुपया था, 10 रुपया लगता था, 5 रुपया लगता था फीस। अब फीस जो 5 रुपया लगता था ना, तो हमारे पास 4 रुपया था, हमारे पास कितना रुपया था, 4 रुपया था। अब 1 रुपया था नहीं, 1 रुपया नहीं तो घर से मांग के ले आए, लेकिन घर से 4 रुपया मिला था, और उस दिन अगर नहीं जमा करते तो सर फाइन लगा देते, तो फाइन लगा देते। अब क्या करें, ओ अब 1 रुपया, तो बगल वाले अपने फ्रेंड से हमने कहा यार 1 रुपया दे दो जिससे मैं अपना फीस जमा कर लूँ। तो कहता है भैया हमारे पास 2 रुपया है, 1 रुपया हमके दे दा, 1 रुपया तो है दे दी। तो वो क्या, वो तुरंत दे दिया। अब मैं उसका कर्जा लिया हूं ना, 1 रुपया तो कर्जवान हो गया। अब हमने कहा कि जब हम घर से ले आएंगे 1 रुपया कल तो आपको दे दूंगा, ठीक। तो वही चीज होगा, जब मैं उधार ले रहा हूं तो उधार जो ले बेटा, जो उधार लेता हो उसी को कहते हैं ऋणावेश, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ऋणावेश। तो यहां लिखेंगे जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ, क्या लिखेंगे, पदार्थ, देखो पदार्थ हम बोल देते हैं बेटा, तो ये जो है पदार्थ ही है, ठीक, हाँ भूल जाते हैं। तो इसके बाद जब कोई पदार्थ या पदार्थ, ठीक, जब कोई पदार्थ अपने, क्या, अपने यहां नहीं होगा बेटा, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ एक दूसरे से, एक क्या जी, दूसरे से, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बेटा, क्या करे, वहां त्याग कर रहा था, यहां क्या हो जाएगा, ग्रहण करना, क्या हो जाएगा, ग्रहण, ग्रहण करता हो, करता हो, करता हो बेटा, मार्कर गिर गया बेटा, हाँ, करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे बेटा हम कहते हैं ऋणावेश, क्या कहेंगे, ऋणावेश, ठीक। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को, जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करे उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम धनावेश कहेंगे। जो मतलब जो है दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता हो, उधार लेता हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। तो समझ में आ गया इतनी बात। अब किसी से लिया हूं ना तो उसी को देना पड़ेगा, तो वही चीज है, कल ले आकर आप लोग को दे दूंगा। 1 रुपया उधार आप सभी से लिया हूं तो 1 रुपया आपके खाते में आज पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझिएगा, ग्रहण करना और उसके बाद क्या होता है, एक प्रकार का त्याग करना। ये 2 शब्द इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया कि ये जो होता है, और इसमें एक फार्मूला लगा सकते हो, दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला हमने बताया था। अब इसे बेटा इरेज कर दूं, नोट कर लिए हो, ओके बेटा। तो चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा हमारा है, हाँ दूसरा पॉइंट हमने बताया ये विद्युत आवेश निकालने का। पहला हमने पॉइंट बताया था Q, क्या, Q बराबर होता है NE, जो कि N मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का नंबर, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, संख्या, और E मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। मान लेते हैं अगर कहीं पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, कितना दी गई है, 10, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी गई बेटा, 10 दी गई है। तो आपको सीधे सीधे निकाल देना है। निकालना क्या है बेटा, लिखोगे Q बराबर, क्या लिखोगे, Q बराबर N पता है कितना होता है, 10 मल्टीपल, क्योंकि यहां मल्टीपल क्यों होगा बेटा, क्योंकि जब 2 नंबर, नहीं 2 नंबर यहां कह सकते हो, नंबर नहीं कहोगे, 2 अक्षर या लेटर, ठीक है, अक्षर कहोगे तो नहीं समझ में, लेटर, ठीक है।
दो लेटर समझिए अच्छे लगेगा, ठीक है। तो दो लेटर जब आपस में या एक साथ रहते हैं तो उसमें क्या होता है, एक गहरा संबंध होता है। तो जब गहरा संबंध होगा बेटा तो वे आपस में जुड़े हुए रहेंगे, तो इसके मतलब एकदम खींचा तानी रहता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस का निशान लगा देंगे, मतलब वह गुड़ा हो जाएगा। और जब गुड़ा हो जाएगा तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे बेटा, फट दे आपस में गुड़ा का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर यह समझना है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हम बताए थे, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बताए थे, तो बताया गया था कि 1.6 मल्टीपल 10 की पावर माइनस जो होगा 19 ये बेटा कूलम, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, मल्टीपल करोगे बेटा, जब 10 से 16 में मल्टीपल करोगे तो इसमें का पॉइंट हट जाएगा। कैसे, देखो अब इसमें मल्टीपल करना है ना, तो अब 10 से 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा, हो गया, 0 हो गया। इसके बाद जब 10 से 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 ही होगा, कितना होगा, 10 होगा। और 10 में 1 ऐड कर दो, 10 में 1 क्या कर, नहीं 10 में जितना 6 बचा था 6 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 16। अब कह रहा एक नंबर बाद पॉइंट लगा दो, हो जाएगा, हो गया बेटा, हो गया। तो मल्टीपल 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतनी बात, ये बस हो गया, ये सॉल्व हो गया। आप इसके बाद देख लो, कोई भी नंबर हो, नंबर के बाद पॉइंट लगा हो, इसके बाद 0 लिखा गया है, अगर इसके बाद नंबर लिखा गया है तो वहां पर नहीं हटाएंगे, और अगर वहां पर क्या हो, कोई नंबर नहीं लिखा गया हो पॉइंट के बाद, तो उसको क्या कर देंगे, मिटा सकते हैं। तो यहाँ 16 मल्टीपल 10 की पावर माइनस, हाँ 10 की पावर माइनस 19, ये कूलम बेटा, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। अब दूसरा हमने बताया था, दूसरा फार्मूला अभी नहीं बताए, दूसरा फार्मूला भी लिख लो बेटा। दूसरा फार्मूला होगा Q बराबर आई टी। तो दूसरा फार्मूला हम लिखे थे, जो दूसरा फार्मूला लिखे, नहीं एसआई मात्रक जो दूसरा हमने लिखा था वो इसी के आधार पे था। देखो आई मतलब होता भी विद्युत धारा, पढ़ाई नहीं, विद्युत धारा बताए नहीं है, तो आई मतलब होता है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा किससे जो है वो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो जो है प्रदर्शित किया जाता है आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। तो लिखेंगे क्या, एम्पीयर, क्या लिख देंगे, एम्पीयर डैक्स, यहाँ गुणा भी लगा सकते हो, तो डैक्स। अब देखो समय की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वह हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। इसका जो है समय का अगर मात्रक पूछता है बेटा, सेकेंड बताना है आपको, समय का मात्रक सेकेंड होता है। अब हमने 2 बताया, सबसे पहले इसका जो होगा, हाँ इसमें 2 हमने बताया था, 2 मात्रक होता है, एक तो ये, एक मतलब एक, और दूसरा जो होगा वह होगा कूलम। क्या होगा, दूसरा जो होगा वह होगा कूलम। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तब हमारा आएगा क्या, एक प्रकार का कूलम। समझ में आ गया, ओके। तो इतनी बात आपको, जितना भी हमने क्या, एक एक पॉइंट जो है विद्युत आवेश में, एक एक पॉइंट हमने आप सभी को बताया। हम एक एक पॉइंट क्लियर करते गए, आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक। अब ये पहला वीडियो था, पहले वीडियो में आवेश, आज में इतने जो है, तो आप लोग से एक निवेदन है, निवेदन, वंदन, अभिनंदन है, 3 चीज इस नए साल में आप सभी से एक रिक्वेस्ट में करना चाहता हूं कि ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है। एक बार मेरे बेटों, एक बार बच्चियों, एक बार जोरदार सब्सक्राइब कर दो बेटा, बड़ा अच्छा लगता है।
चलिए एक बार ना रुपया लगता है ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है ना पैसा लगता है, एक बार अरे जोरदार सब्सक्राइब करा दो, बहुत अच्छा लगता है। तब लाइव आपसे बात करूंगा, मैं लाइव आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो सभी लोग एक बार जोरदार इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो है अवधेश सर जलालपुरी जो है